नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए, यह बयान हमारा, आपका या विपक्ष के किसी नेता का नहीं है, बल्कि सेना के अधिकारी का है कि राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए। इस बयान पर सफाई जारी कर देने से यह बयान यहीं खत्म नहीं हो जाता है। आज के कई अखबारों में यह खबर छपी है और यही छपी है कि इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार में भारत के डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप की बंदिशों के कारण भारत ने लड़ाकू विमान खोए हैं। ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ में सब जगह कैप्टन शिव कुमार का बयान छपा है। जकार्ता की यूनिवर्सिटी ऑफ दिगंतरा में एक सेमिनार हुआ। इसका विषय था एनालिसिस ऑफ द पाकिस्तान इंडिया एयर बैटल एंड इंडोनेशियाज एंटिसिपेटरी स्ट्रेटजीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एयर पावर। इस सेमिनार में कैप्टन शिव कुमार 35 मिनट की अपनी प्रस्तुति में बताते हैं कि भारत की वायुसेना को लड़ाकू विमानों का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सैन्य और वायुसेना से जुड़े ठिकानों पर हमला करने की बंदिश थी। यह सेमिनार 10 जून को हुआ। 29 जून को द वायर की रिपोर्ट के साथ साथ इसे लेकर हंगामा मचता है। इस सेमिनार का वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ दिगंतरा के यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। Separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense is very important. As brought out by Bapa Tommy Domtomo that India lost lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 3 बड़े सवाल हो गए हैं। पहला, सीज फायर क्यों किया गया, इसमें ट्रंप की भूमिका क्या थी। ट्रंप अभी तक कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को धमकाकर सीज फायर कराया। दूसरा सवाल लड़ाकू विमानों के गिरने की संख्या को लेकर है। लेकिन तीसरा बड़ा सवाल सब पर भारी पड़ने जा रहा है। राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश की वजह से लड़ाकू विमान का गिरना तो बहुत गंभीर बात है। वायुसेना की अपनी चूक से विमान गिरे तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध में रणनीतिक चूक का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश की वजह से लड़ाकू विमान गिरा है तो यह साफ होना चाहिए कि इस हमले में राजनीतिक नेतृत्व की क्या भूमिका थी। क्या इसीलिए विमानों की संख्या नहीं बताई जा रही है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व की बात होने लग जाएगी? क्या इसलिए भी विमानों की संख्या की बात नहीं हो रही है ताकि इस पर ज्यादा बात ना हो? अगर बात होने लग जाएगी, रणनीति पर आएगी और इस विषय के जानकार वायुसेना और राजनीतिक नेतृत्व के फैसले को भी ठीक से झांक कर देखने लग जाएंगे। कैप्टन शिव कुमार के बयान से हुए विवाद पर इंडोनेशिया में भारत के दूतावास का जवाब आया है। दूतावास ने कहा है कि हमने डिफेंस अटैचे की प्रेजेंटेशन के बारे में मीडिया में रिपोर्ट देखी है। उनके बयान के संदर्भ को बदलकर उन्हें कोट किया जा रहा है। मीडिया में छप रही रिपोर्ट उनकी प्रेजेंटेशन की मंशा और जोर का गलत वर्णन है। प्रेजेंटेशन में बताया गया था कि हमारे पड़ोस के कुछ देशों से उलट भारत की सेना एक नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करती है। इस प्रेजेंटेशन में यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकी ठिकानों पर हमला करना था और भारत का जवाब टकराव बढ़ाने वाला नहीं था। लेकिन जब खंडन जारी किया गया या सफाई जारी की गई तो इस पर क्यों नहीं कहा गया कि कैप्टन शिव कुमार ने राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों की बात की है। उन्होंने बाकी क्या कहा उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह बात है। इसे केवल आप संदर्भ के नाम पर खारिज नहीं कर सकते। दूतावास की तरफ से जो सफाई आई है वो अलग ही बात कर रही है। यहां बात हो रही है लड़ाकू विमानों के गिरने की, कितने विमान गिरे और राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश के कारण कितने गिरे। अगर बंदिश नहीं होती तो क्या विमान नहीं गिरता या वायुसेना का प्रदर्शन तब क्या होता? राजनीतिक नेतृत्व की बंदिश की बात हो रही है, जबकि पूरे देश को यही बताया गया कि मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ था जो कि फैसला लेना है लीजिए, तो फिर बंदिश की बात कहां से आ गई? जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि उन्होंने सेना को हमला करने की खुली छूट दी थी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी।
और हमारे सूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। अब सेना के भीतर से ही आवाज आ रही है कि राजनीतिक बंदिश थी। कैप्टन शिव कुमार के इस बयान के बाद उन पुरानी तस्वीरों की याद आ गई जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जारी की जा रही थी। उन तस्वीरों से इतना तो पता चलता है कि सेना को भले खुली छूट दी गई थी, लेकिन बैठकों की तस्वीरें जारी की जा रही थीं। मीटिंग में क्या हो रहा था, क्या कहा गया, किसने क्या कहा, फैसला क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं आती थी। केवल फोटो और वीडियो जारी होता था। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी को बोलते दिखाया जा रहा था और बाकी को सुनते। जो हिस्सा जारी किया जाता था उसमें आवाज नहीं होती थी। कई तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सेना के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के अलावा कोई बोल नहीं रहा है और सेना के अधिकारी नोट्स लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जब इस वीडियो की आलोचना हुई तो नए वीडियो जारी किए गए जिनमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को बोलते हुए देखा जा सकता है। ये तस्वीरें इतना तो बताती हैं कि रणनीतिक फैसलों से राजनीतिक नेतृत्व ना अनजान होगा, ना इन दोनों के बीच दूरी थी। राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण कुछ लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा। इस बयान ने खुली छूट की अवधारणा पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बालाकोट हमले के समय खराब मौसम के चलते विशेषज्ञों की राय आई कि क्या हम डेट बदल दें, पर मैंने यानी प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक हमले की बात खुफिया बनी हुई है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि बादल और बारिश का एक बेनिफिट है कि हम बारिश से बच सकते हैं। ये मेरा रॉ विजडम है। सब उलझन में थे कि क्या करें। आखिर में मैंने कहा ठीक है, बादल है, जाइए चल पड़े। प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि इस बार उन्होंने सेना या वायुसेना को क्या आइडिया दिया था। इंडोनेशिया में डिफेंस अटैचे की बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और उसके कई नेताओं ने सरकार से सवाल पूछे हैं। राजनीतिक नेतृत्व की लगाई बाध्यताओं के कारण भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाकू विमान गंवाए हैं। कैप्टन शिव कुमार की इस बात को कांग्रेस ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के उस बयान से जोड़ा है जिसमें उन्होंने फाइटर जेट के गिरने की बात मानी थी। कांग्रेस का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने इनकी सच्चाई रखनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जवाबदेही से मुंह फेर रहे हैं। ऐसे में सवाल है, प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष को सच्चाई बताने से क्यों इनकार कर रहे हैं? इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को क्यों खारिज कर दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री देश से क्या छिपा रहे हैं? हमारा सवाल यह भी है कि क्या सेना के भीतर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ अलग जानकारी है जिससे देश अनजान है और वो जानकारी इस तरह के बयानों से छलक कर सामने आ रही है? सेना अपनी जानकारी। नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल राइट न्यूज़ सर। आप सभी लोगों को मैं विनती करता हूँ मेरा यह यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ आर को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको सामने हर टाइम अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़ लेके आते रहूँगा और मेरा वीडियो पहले देखने के लिए मेरा चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आप लोगों को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ आर। धन्यवाद। सभी अच्छा रहो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।